दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी वीडियोस में ये जनरल स्टडीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों अब जैसा कि लॉकडाउन ओपन होने लगा है और डेट्स क्लियर होने लगी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि इसी वीक या नेक्स्ट वीक तक यूपीएससी का कैलेंडर आ जाएगा। और दोस्तों बहुत ही जैसे बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, तो यूपीएससी के ऊपर भी बर्डन है कि जो जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराएं। इसीलिए दोस्तों डेट्स को लेकर बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रहिए, तैयारी शुरू रखिए। कभी भी डेट आ जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम यूपीएससी उसी डेट पे ही करवा लेगी, क्योंकि 1.5 साल से एग्ज़ाम पेंडिंग है। ऐसा बहुत कम हो पाता है कि एग्ज़ाम इतना पेंडिंग हो दोस्तों। और सब अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा वीडियो है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो जो लास्ट 1 मंथ में मैंने जो वीडियोस डाले हैं, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, करंट अफेयर्स का, ये सारे वीडियोस जो है ना, आप उसको देखिए ज़रूर। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि मैं एक ही वीडियो में हर चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो 5 मिनट का वीडियो आप उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत से आपके कन्फ्यूज़न दूर कर देता है। दोस्तों जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम क्यों डिमोरलाइज हो जाते हैं? हमारी डिमोरलाइज का सिर्फ एक कारण होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी माइंड सेट क्लियर होगा कि हमको नहीं इसी दिशा में बढ़ना है, तो हम बहुत अच्छे से, बहुत सही दिशा में सटीक तरह से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जब समय हमारे पास कम हो और सोर्सेज बहुत ज़्यादा हों, तो हमें चूज़ करने में बहुत टिपिकल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए दोस्तों मैंने हमेशा आपको जो भी चीज़ें बताई, अगर आप उस चीज़ को फोकस करके करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए, जो यूपीएससी की तैयारी है ये रट्टा मारने वाली नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग से पढ़ने वाली चीज़ है। कि यूपीएससी ने सिलेबस तो इतना ब्रॉड दे दिया है यूपीएफओ का, आप खुद देखिए, उसमें कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन उसकी डिमांड क्या है? उसकी डिमांड दोस्तों हमेशा से ये रहती है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ की जो मैं आज स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसमें आपको समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जनरल स्टडीज़ में उन्होंने बहुत कुछ दे रखा है और ये उन्होंने पूरे सिलेबस में किया है। लेकिन अब देखिए आप, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 120 मिनट भी होते हैं, और इसमें आपको ओवलिंग भी करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, उस वीडियो में मैंने बताया था आपको, आपके पास सिर्फ 90 मिनट होंगे। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आप 30 मिनट और हटा दिए मैथ रीजनिंग के लिए, है ना। तो आपके पास 60 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन करने हैं, और वो 60 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़, लेबर लॉ और अकाउंट्स के करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? आप इस तरह से करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया होगा। जब ऑप्शन सामने होता है तो आंसर हमारे पास सामने है। तो क्या होता है, जब पहली बार में कोई चीज़ क्लिक करती है, बस 90% वो सही होती है। और दोस्तों वहाँ के पास इतना समय नहीं होगा कि आप घूम कर दोबारा जाएँ और उस क्वेश्चन को चेक करें और फिर जाके ओवलिंग भरें, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। यहाँ पे समय बहुत कम होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बहुत जोर दे के कह रहा हूँ कि जनरल स्टडीज़ की जो स्ट्रेटजी का पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि पूरी की पूरी उम्मीद है कि इस बार जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन 55 प्लस आएंगे। क्योंकि इसी में करंट अफेयर्स भी होती है, इसी में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये 4 पार्ट होते हैं। ये सबसे वास्ट पोर्शन होता है और स्टूडेंट्स मोस्टली यहीं पे गलती कर देते हैं। क्योंकि देखिए इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, या तो वो यूपीएससी वाले हैं या फिर वो एसएससी वाले हैं। तो एसएससी वालों की मैथ इंग्लिश तो अच्छी होती है, लेकिन जीएस में उस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है यूपीएससी करा रही है। लेकिन यूपीएससी वाले बच्चों को क्या होता है, मैथ इंग्लिश इतना मजबूत नहीं हो पाती, लेकिन उनको लगता है कि मेरी जीएस यूपीएससी लेवल की, मैं तो निकाल लूँगा। लेकिन इस पेपर की जो डिमांड है हमें वो समझना है। दोस्तों ये जो पेपर है, आप इसको उठा के अगर पिछले 5 पेपर देखेंगे, इसके जो पीडीएफ पड़ी हुई है ऐप में, तो आप देखेंगे कि इसमें मोस्टली क्या होता है, वन लाइनर पूछता है, वो कॉन्सेप्चुअल बहुत कम होते हैं। अगर आप ये मान के चलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 70 कॉन्सेप्चुअल होंगे, 30% फैक्ट होंगे, तो यहाँ पे 70 फैक्ट होंगे, 30% कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ हमको समझनी है। यहाँ पे यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है? यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको ओवरऑल नॉलेज सबकी हो, भले आप डीप में ना हो, लेकिन ओवरऑल पता आपको सब हो। क्योंकि आप खुद देखिएगा कि मोस्टली क्वेश्चन से अकाउंट्स में आते हैं, तो अकाउंट्स में 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आपका नॉलेज है बेसिक भी, तो आप कर लेंगे। आपको कभी भी पूरे के पीछे नहीं भागना। आप पूरे के पीछे भागेंगे, यूपीएससी आपको सिर्फ भूल भुलैया, वो आपको भटकाता है कि नहीं। अगर आप मास्टर हो किसी चीज़ के, देखिए अगर आप किसी चीज़ के मास्टर बनना चाहते हो तो ढेरों टीचर पढ़े फील्ड में, ठीक है, वो चीज़ के मास्टर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत से प्रोफेसर मास्टर आज जॉब लिए होते नहीं लिए होते। लेकिन आपको बैलेंस लेके चलना है, आपको परफेक्ट नहीं बनना है। आपको क्या करना है कि आपको इतनी नॉलेज हो कि आपको बेसिक पता हो चीज़ों का, है ना, और आप ऑप्शन देके कर पाओ। बस यही यूपीएससी की आपसे डिमांड है। ऐसा नहीं कि आप मैथ में महारत हासिल कर लो या अकाउंट से महारत हासिल कर लो तो आपका सिलेक्शन जाए, बिल्कुल नहीं होगा। यूपीएससी आपसे बैलेंस स्टडी चाहता है। तो दोस्तों इसी के क्रम में मैं आपको इस वीडियो में इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही आपका गेम चेंजर बनेगी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो पेपर अटैम्प्ट करने का जो पोर्शन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर हॉल में आपके पास 120 क्वेश्चन में 30 मिनट तो आप हटा दीजिए,
कि आप ओवलिंग भरेंगे, 90 मिनट आपके पास बचता है, 90 मिनट में आप फिर 30 मिनट हटा दीजिए, कोई मैथ इंग्लिश को आप करेंगे, सिर्फ 60 मिनट में आपको हर हाल में पूरे 90 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और समझो 1 मिनट से भी कम समय आपके पास, मतलब 40 सेकंड का समय, आप क्वेश्चन पढ़ो और तुरंत टिक लगाओ और आगे बढ़ो, बस यही समय होगा आपके पास। इसीलिए दोस्तों लगभग आप ओवरऑल सब पढ़े होंगे तो चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ में क्या चीज़। देखो दोस्तों, जब हमारे पास समय था तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी, जैसे कि 4 टॉपिक हैं हमारे, उसके आप बैक ईयर पेपर ले सकते हैं। जैसे घटना चक्र के आते हैं ना, चैप्टर वाइज चैप्टर आते हैं। जैसे हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न इंडिया है, तो इसमें एक बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि मॉडर्न इंडिया तो क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछ दिए, कहीं वो डाल दिए। देखिए यूपीएससी है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन बैक से पूछ देगा तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल्चर का पार्ट मोस्टली यूपीएससी ऐसा करता है जो सिलेबस से कम कुछ 5% क्वेश्चन बाहर से रख देता है, ताकि बच्चा उस तरफ भगे, इस तरफ ना भगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, उसको कम करना है, तो वो भी ऐसे करता है, ठीक है। और हिस्ट्री के पार्ट ऑफ में आप आपको बता दूं कि लगभग सबकी, अगर आप बैक ईयर वो पढ़ लेते हैं, जैसे घटना चक्र का बैक ईयर आता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़ लीजिए। और ये मान के चलिए कि जैसे घटना चक्र का है, तो होता क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप एक एक ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, ये आपके सभी एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा देगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने पहले सारी स्ट्रेटजी डाली हुई थी, और मैंने ये भी बताया था कि साथ में कई सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, या साथ में अदर एग्ज़ाम्स को लेकर कैसे पढ़ें, तो वो आप देख सकते हैं कि क्योंकि अगर आप घटना चक्र को पढ़ लेते हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल है ना। तो अब दोस्तों क्या करना है कि हमने जो आपको बैक ईयर बताई, अगर आप वो पढ़ लेते हैं, जैसे हिस्ट्री में आप बैक ईयर पढ़ लेते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो 99% क्वेश्चन उसी से ही आएंगे, करेंटेड है, उससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूछता ही उस टाइप से है, ठीक है। साइंस में देखिए दोस्तों, साइंस की अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो साइंस में वो जनरल साइंस पूछता है, ठीक है। और जनरल साइंस में लगभग ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आपको ओवरऑल, अगर आपका प्रैक्टिकल बेस पे और बायोलॉजी है तो वो उतने से फंस जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। अब बचती है पॉलिटी। पॉलिटी में क्या होता है दोस्तों कि पॉलिटी भी हमारी घटना चक्र बैक ईयर से आप पढ़ें तो जो भी क्वेश्चन आएंगे कि ये उम्मीद है कि उतने से आ जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। और उसके बाद बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दोस्तों क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में घटना चक्र का इतना यूज़फुल नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ लो जिसमें टर्म्स दी हों, प्लस आपको करंट अफेयर्स का पार्ट पढ़ना है। ये तो दोस्तों हो गया कि जो एक जनरल है सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके समय कम है, चीज़ें नहीं है, तो आपको जो भी बुकलेट हमारी तरफ से प्रोवाइड की गई है, जैसे हिस्ट्री में हमें को 70 से 80 पेज की मॉडर्न इंडिया की, आप वो पढ़ लो, बहुत है। और पॉलिटी में भी 70 से 80 पेज की है, ठीक है। जो हमने मटेरियल दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कंसाइज है, बिल्कुल नॉर्मल है और फैक्ट बेस पे है। और इकोनॉमिक्स में भी उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप वो पढ़ सकते हो तो बहुत ही सफिशिएंट है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और क्योंकि मैंने जो करंट अफेयर्स में भी आपको दिया हुआ है, क्योंकि देखिए दोस्तों जीएस में एक बड़ा पार्ट होगा करंट अफेयर्स का, और इसकी करंट अफेयर्स कोई हल्की नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि जैसे यूपीएससी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछता है, क्योंकि यूपीएससी की जीएस जो करंट अफेयर्स जो होती है वो मेंस लेवल की होती है ना, और वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे होती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में दे देते हैं। यहाँ पे आपसे मेंस के लेवल की बात डिमांड नहीं करता है, वो आपसे चाहता है वन लाइनर हो, लेकिन हाँ हो उसी तरह की। और लकी बैंकिंग में क्या होता है कि वो उस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पुरस्कार, अवार्ड, ये सारी चीज़ें देता है। तो आप ये समझिए बैंकिंग और यूपीएससी दोनों के वन लाइनर को मिलाकर आपको पढ़ना है। तो जो बुकलेट आपको दी हुई है, देखिए दोस्तों करंट अफेयर्स में जनवरी 20 से लेके मार्च 2021 तक इतने को कवर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पेपर पूरे चांस है कि पेपर दोबारा नहीं बनेगा। और अब ये मान के चलिए कि अगर आपको इतना बड़ा पोर्शन कवर करना है तो आपको भटकना नहीं है। जो भी पीडीएफ आपको दे रखी है 3 पार्ट, वही आप पढ़िए, वही कंप्लीट है, और उससे ही आप करते रहेंगे तो उतने में ही चीज़ें आएंगी। क्योंकि दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू पर एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जनरल स्टडीज़ की स्ट्रेटजी अब कैसे करनी है। जनरल स्टडीज़ को पार्ट को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो देखिए जीएस में जो सबसे बड़ा पार्ट है 55 क्वेश्चन के अराउंड आना है, वो जनरल स्टडीज़ का आना है। बाकी पोर्शन में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़ का पार्ट बहुत वास्ट है। तो इसको आपको डेली का डेली, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो डाला था कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या आपके पास समय कम है तो आप कैसे लेके चलें, तो मैंने उसमें ये बताया कि आप एक पार्ट को जीएस का ज़रूर रखो। तो मैं आपसे फिर यही कहता हूँ कि आप कोई दिन के कोई भी एक भाग को, जनरल स्टडीज़ को रेगुलर पढ़ो। उसमें करंट अफेयर्स भी हो सकती है, पॉलिटी भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, साइंस भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। और दोस्तों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो भी मटेरियल दिया गया है आपको बिल्कुल ही बेस्ट है, और इससे भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप घटना चक्र वगैरह पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप उतना ही पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है।
और दोस्तों बिल्कुल फोकस होकर आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब लगभग एग्ज़ाम्स होना शुरू हो गए हैं और आप एक स्ट्रेटजी को लेकर इसी तरह चलेंगे, आप एक पार्ट को डेली पढ़ेंगे तो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। और दोस्तों मैं एक बिल्कुल ज़रूरी बात बता दूं कि एक नए 1000 MCQs अपलोड हैं और वो आप पढ़ेंगे तो वो जैसे कि 10,000 MCQs जो मैंने आपको बताया था कि टेस्ट सीरीज़ के रूप में है प्लस वैसे हैं, वो आपको मिले हुए हैं, लेकिन एक नए मतलब 1000+ क्वेश्चंस की MCQs आपको ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो बिल्कुल नए लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं सारे, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और जब आप MCQ को पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी कुछ क्लियर होगा और पेपर भी MCQ बेस्ड है, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो दोस्तों जनरल स्टडीज़ में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरल स्टडीज़ को डेली लेके चलने की ज़रूरत है। और अगर आप डेली लेके उसको चलेंगे और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, ये चारों पार्ट को पढ़ना है। सबसे पहले आप हिस्ट्री और पॉलिटी के पार्ट को लेके चलो, बहुत अच्छा है। साइंस में अगर आप बेसिक साइंस को जो भी मटेरियल हमने दिया वो पढ़ सकते हो, या घटना चक्र वाले से आप पढ़ सकते हो साइंस का बैक ईयर, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में जो हमने दिया है उतना ही बेस्ट है, और करंट अफेयर्स का पार्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट की क्लासेस वीडियोस सारे अपलोड हैं, आप उसको देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो बस इसी तरह फोकस करके करिए, और ये पूरा वीडियो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।